हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्चुअली एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, सब क्वेरीज। ठीक है, तो हम देखते हैं सब क्वेरीज। और सब क्वेरीज होता क्या है एक्चुअली, वो चीज़ हम लोग समझ लेंगे। तो क्वेरी तो हमको पता है ना, जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, अगर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्वेरीज हो गया। ठीक है, ये हमको सबको पता है ना, इसी को क्वेरी बोलते हैं, सिक्वल क्वेरी। इसमें पूरा डेटा आ गया। अब मेरे को क्या है, सब क्वेरी के बारे में। सब क्वेरी का मतलब क्या होता है कि क्वेरी के अंदर क्वेरी अगर हम लिख सकते हैं तो उसको हम सब क्वेरी बोल देंगे, है ना। तो यार कैसे लिख सकते हैं क्वेरी के अंदर क्वेरी, तो वो चीज हम लोग देखते हैं अभी, है ना। तो अगर मान लो अगर मान लो मुझे ये पता करना है, एक क्लासिक एग्जांपल ना, मेरे को वो सारे एम्प्लॉय चाहिए। मान लो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास ना ये सारा सैलरी है, ठीक है, ये सारा सैलरी है, मेरे को एक एवरेज सैलरी निकालना है, ठीक है। तो मैं अगर एवरेज सैलरी निकालना चाहता हूँ इस पूरे टेबल में, है ना, या तो एक काम करते हैं यार, हाँ ठीक है, मेरे को वो सारे एम्प्लॉय चाहिए। ओके, सब क्वेरीज में मैं ऐसे पूछता हूँ आपको, आई नीड ऑल दोज हुज हुज सैलरी इज लेसर देन एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी कैसे निकालते हैं यार, अगर ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब सिंपल जाऊंगा एवीजी लिखूंगा और यहाँ पे सैलरी लिख दूंगा, तो इस पर्टिकुलर टेबल में जो भी है एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करके निकाल लूंगा एवरेज सैलरी। तो ये मेरी 60,295 एवरेज सैलरी हो गई। ठीक है, एवरेज मतलब सब सैलरीज को ऐड करके, जो 44 टोटल रिकॉर्ड है ना, सबका सैलरी ऐड करके डिवाइड बाई 44 कर दिया, तो वो एवरेज सैलरी, और ये फिगर निकल के आ रहा है मेरे को। ठीक है, और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं वो सारी सैलरी चाहिए, वो सारे एम्प्लॉय चाहिए, इनफैक्ट एम्प्लॉयज मतलब सारे रिकॉर्ड चाहिए, सेलेक्ट स्टार चाहिए, ठीक है, जिनकी सैलरी लेस देन एवरेज सैलरी से है। तो मेरे को ये तो एवरेज सैलरी पता चल गई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मेरे को सारे एम्प्लॉयज कैसे सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख दूंगा। ठीक है, एम्प्लॉयज, ये मेरे सारे एम्प्लॉयज हो गए। तो आइडियली अगर आप देखोगे इसमें, तो ये 60,000 ये लेस है ना, 65,000 जो है एवरेज आया था अपना, उससे भी कम है, ये भी कम है, ये जो है ये भी है ना। तो ये, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी एवरेज है, एवरेज सैलरी से कम है, वो सारे मेरे को चाहिए। तो मैं यहीं पे क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी शुड बी लेस देन एवरेज सैलरी। सो सैलरी इज लेस देन, और यहाँ पे मैं कुछ डाल सकता हूँ ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, अगर अब मैं इसको ऐसे चलाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको चला के रखूँ, तो अगर मैं ये फिगर मिल गया मेरे को, ठीक है, इस फिगर को मैं यहाँ पे डाल दूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब देखो इसको चला के देखते हैं होता क्या है। तो ये दे दिया यार कि 60, एक मिनट, लेस देन 65,000 में 65,500 295, तो 65 भी आ गया, लेकिन 65 से ऊपर वाला कोई नहीं आएगा इसमें, आप देखोगे तो, ठीक है ना। 66 वाला कोई नहीं आएगा, 65,000 तक ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ रहा है, अपन यहाँ से निकाल रहे हैं एवरेज और फिर यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारा नहीं होगा ना, हर बार ये क्वेरी चलेगा नहीं। क्योंकि अगर मान लो किसी का सैलरी कम हो गया कल के दिन में, तो मेरे को ये क्वेरी तो रन करना ही पड़ेगा, फिर ये निकाल के फिर से यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। हमारे क्वेरी में ऐसा डायनेमिज्म नहीं है, राइट। हमारे क्वेरी जो है, जो भी हम क्वेरी लिखते हैं उसमें डायनेमिज्म होना चाहिए, मुझे कोई हार्ड कोडिंग नहीं चाहिए, राइट। तो मैं इसको सिंपल क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये एवरेज सैलरी है ना, अगर मैं इसको बोलूँ एवरेज सैलरी इक्वल टू दिस, ठीक है, तो अगर मैं इसको एवरेज सैलरी इक्वल टू दिस बोल सकता हूँ, तो क्या यहाँ पे मैं एवरेज सैलरी लिख सकता हूँ, सिंपल एवीजी अंडरस्कोर सैलरी, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम असाइन नहीं कर सकते ना, एसक्यूएल में ऐसे कोई असाइन करने का चीज नहीं होता है जब तक आप पीएल सिक्वल ब्लॉक नहीं लिखोगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्यों नहीं इसके जगह पे सीधा का सीधा, ये जो है ये सीधा का सीधा इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे आके। अब देखते हैं क्या होता है। सीधा जो है मैंने लिया और इसको अब देखो क्या हो रहा था, ये क्वेरी एक और लिख रहा हूँ ना क्वेरी, तो इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दी, अब मैंने बंद किया। अब देखोगे आप इसमें तो क्या हो रहा है कि ये क्वेरी अंदर से आ गया, इसी को हम सब क्वेरी बोलते हैं दोस्तों, सब क्वेरी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब क्वेरी क्या होता है, इसमें एग्जीक्यूशन अब कैसे होगा देखो। एग्जीक्यूशन सबसे पहले क्या होगा, ये क्वेरी चलेगी अपने आप से, क्योंकि इनर मोस्ट क्वेरी यही है ना अभी, इस क्वेरी के अंदर ही ये क्वेरी है, अब दिख रहा है ना,
इस क्वेरी के अंदर ही ये क्वेरी है, वेयर क्लॉज के अंदर, है ना। तो अब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि ये हम लोग, ये सबसे पहले ये क्वेरी चलेगी और उसका वैल्यू 65,295 जो भी था वो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये बाहरी क्वेरी चलेगी और यहाँ से सैलरी कंपेयर करेगी लेस देन 65,000, जैसे मैंने इसके पहले बताया था ना आपको, उसी टाइप से एक्चुअली चलेगी। तो इसको बोलते हैं सब क्वेरी, है ना। अब देखो इसको चला के देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हमने कहीं भी हार्ड कोड नहीं किया है ना, तो ये जो है ब्यूटी है। अब देखो सब कुछ वही आ गया डिटेल, सब कुछ वही डिटेल आ गया। कोई भी जो है एम्प्लॉय जो है जिनका सैलरी मोर देन 65,000 है नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली बता ही रहा है कि सैलरी शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। ये लेस देन है ना, ठीक है। तो आप समझ गए। अगर मैं बोलूं यार कि वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनका सैलरी एवरेज सैलरी से ऊपर है, हो सकता है कंपनी को छटनी करनी पड़ रही हो, ठीक है। तो वो भी ऐसा कर सकता है ना कि भाई वो सारे एम्प्लॉय निकालो हुज एवरेज सैलरी हुज सैलरी इज मोर देन एवरेज सैलरी। तो यार सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉय का डिटेल तो यहाँ से निकल जाएगा। जिनकी सैलरी इस एवरेज से ज़्यादा है तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दूंगा, जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है ये एवरेज से ज़्यादा, है ना। तो 65,000 से ऊपर वाले जो भी होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। देखो अभी देख रहे हैं ना, 70 आ गया, 70, 68 आ गया, 68 आ गया, जो भी है ना। 65 वाला कोई नहीं है, उससे नीचे वाला भी कुछ नहीं है ना। तो ऐसे करके हम लोग जो है सब क्वेरीज को एक्चुअली यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है एक ही क्वेरी नहीं है, अब इस क्वेरी के अंदर क्वेरी भी यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर देखो एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं यार, मतलब ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ यार कि ना मैं ना सेकंड हाईएस्ट सैलरी मेरे को निकाल के दो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो मुझे नहीं पता सेकेंड हाईएस्ट सैलरी क्या है एक्चुअली, है ना, इस पर्टिकुलर टेबल में। लेकिन जब मैं इसको ऑर्डर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, अगर यहाँ पे लिखूं मैं ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई सैलरी, मैं इसको डिसेंडिंग करूंगा तब ना सबसे ज़्यादा जो सैलरी होगी ऊपर सबसे आ जाएगी, है ना। तो डिसेंडिंग कर देता हूँ इसको और देखते हैं इसमें क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा सैलरी। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें बता रहा है 76,000, 76,000। तो अगर सेकेंड हाईएस्ट सैलरी एक्चुअली ये होगा, है ना, ये होगा, ये वाला आएगा, ये होना चाहिए इनफैक्ट, बट यहाँ पे डुप्लीकेट है तो देखते हैं कौन सा आएगा, ठीक है। एक्चुअली आइडियली मेरे को ये नहीं चाहिए, है ना। ये तो सबसे टॉप हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए, दोनों सेम ही है ना। तो सेकंड हाईएस्ट एक्चुअली 75,000 है। तो अगर मुझे सबसे हाईएस्ट वाला से मतलब हाईएस्ट वाला सैलरी निकालना है समझो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, देखो ये समझ में आ गया ना। अब देखो अगर मैं इसी क्वेरी को लेता हूँ यहाँ से और ठीक है और लिख लेते हैं यार सेलेक्ट, मैं बोलता हूँ हाईएस्ट सैलरी, तो मैक्स बोलूंगा, मैक्स ऑफ सैलरी, है ना, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो देखो क्या आता है इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट आ गया 76,000। लेकिन मुझे 76,000 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेकेंड हाईएस्ट सैलरी का डिटेल चाहिए। तो इसको क्या बोलूं, मैक्सिमम सैलरी ऐसे करके लिख दूं, है ना, ठीक है। सेम कंसेप्ट जो मैंने ऊपर में बताया था, सेम कंसेप्ट हम ये देखो ये चलता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैक्सिमम सैलरी मतलब 76,000 स्टोर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं जस्ट आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मेरे को क्या चाहिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मेरे को सारे एम्प्लॉयज का डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी, है ना, जिनकी सैलरी इज, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे भी सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए ना। तो मैं काम करता हूँ, मुझे ना मैक्स सैलरी, मैं बोलता हूँ मेरे को मैक्सिमम सैलरी दे दो, आई वांट मैक्सिमम सैलरी। बट बट अब मैं क्या बोलता हूँ कि मैक्स सैलरी तो ठीक है, लेकिन जो मेरी सैलरी होनी चाहिए ना, वो सैलरी होनी चाहिए लेस देन मैक्सिमम सैलरी, मतलब इससे कम होनी चाहिए। आप समझ रहे हो बात को। देखो क्या हो रहा है, इसको मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन ये चलेगा नहीं पहली बात तो। अब देखो इसमें बोला 76,000, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ना मैक्सिमम सैलरी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे एक और कंडीशन है, मैक्सिमम तो चाहिए लेकिन वो जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, टॉप है, उससे कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। इसका मतलब है 70, सैलरी शुड बी लेस देन मैक्सिमम, मतलब सैलरी जो है 76,000 से लेस होना चाहिए, लेकिन वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं मैक्सिमम तो चाहिए लेकिन मुझे उस मैक्सिमम से एक कम चाहिए, है ना, जो भी। तो अब इसको रन करके देखते हैं एक्चुअली क्या आता है। अरे दोस्तों क्या हो गया यार, भाई क्या हो रहा है, सेलेक्ट एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज
हाँ, ये कैसे चलेगा यार, यही तो पागलों जैसी काम कर दिया अपन ने। इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते हैं ना। एक्चुअली क्वेरी थोड़ी है जो चलेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मस्त चीज हो रही है एक। मस्त चीज ये हो रही है कि भाई सबसे पहले इनर क्वेरी रन करेगा और बोलेगा कि मेरा वैल्यू 76,000 है। फिर आउटर वाला क्वेरी चलेगा, बोलेगा कि मेरे को सारा मैक्सिमम निकाल के दे। तो मैक्सिमम इसको मिला कि भाई 75,000, क्योंकि जो ये जो मैक्सिमम है, ये जो सैलरी जो निकाल रहा हूँ, मेरे को वही वाला सैलरी चाहिए जो कि इससे कम हो। तो इसको अगर रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 75,000 जो कि करेक्ट है ना। अब मेरे को बोलना है यार, ठीक है एक काम करो यार, मेरे को ना सेकेंड हाईएस्ट नहीं चाहिए, मुझे ना थर्ड हाईएस्ट निकाल के दो। अगर मैं इसको बोलूंगा सेकेंड हाईएस्ट निकाल दो, है ना, तो इसको बोलते हैं सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। अब मैं आपको बोलूं कि यार एक काम करो, मेरे को ना थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल दो। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहीं पे जस्ट बना देता हूँ। इसमें बोलता हूँ कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी मेरे को चाहिए। अब मेरे को थर्ड हाईएस्ट सैलरी कैसे चाहिए, जब मेरा सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गया है, तो मैं ऐसा फिर से एक बार लिखूं कि मैक्सिमम सैलरी चाहिए जिसका जो वैल्यू होना चाहिए वो थर्ड सेकंड वाले से थोड़ा कम होना चाहिए। सेम टाइप से लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैं क्या इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पे, ठीक है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली ये तो मेरा सेकंड हाईएस्ट के लिए रेडी हो गया, ठीक है चलो, ये मेरा सेकंड हाईएस्ट के लिए रेडी हो गया। अब मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा, बस इतना ही कॉपी करना है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट हाईएस्ट था, अब इसके अंदर सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब देखो ये जो है ये आउटपुट क्या देता है, ये सेकंड हाईएस्ट 75,000 देगा इसका। 75,000 जैसे ही आया, बोलूंगा मेरे को मैक्सिमम चाहिए, लेकिन 75,000 से कम चाहिए, लेकिन वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो 75,000 के जो भी ये होगा उसके बाद वाला होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखो दोस्तों 74,000 आ गया ना। तो ये मेरा जो है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली 74,000 थर्ड हाईएस्ट सैलरी है ना। सेकेंड ये देखो 74,000 आ गया ना, थर्ड हाईएस्ट सैलरी एक्चुअली, है ना। यहाँ पे डुप्लीकेट है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 74,000 आ गया, जो कि करेक्ट है। एक्चुअली वही चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ये सब जो है सब क्वेरी, इसके सब क्वेरी के अंदर, सब क्वेरी के अंदर, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि बहुत सारे सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी लिखोगे तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा सब क्वेरी का यूज़ नहीं करते, लेकिन ये ऐसे कर सकते हैं। मतलब ऐसे हम लोग करते नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, परफॉर्मेंस इंसेंटिव नहीं है एक्चुअली, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते, लेकिन हाँ ऐसे भी आप कर सकते हो। कोई बोलेगा यार थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल के बताओ सब क्वेरी का यूज करके, तो आप ऐसे बता सकते हो उनको, ठीक है। चलो इस वीडियो के लिए काफ़ी है ये, और एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और काफ़ी और सारी चीज़ें जानेंगे, ज्वाइन जानेंगे, सबसेट जानेंगे, मतलब बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए। और उसके बाद जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअली, ठीक है। So I'll see you soon with the next video. Until then, happy learning. God bless you. Bye.